हा बघा, भरपूर आहे ही सगळ्यांची नावं घेण्यापेक्षा तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं ती घ्या, कारण भरपूर आहेत हे असं म्हणजे जवळजवळ 6 पेजचं उत्तर त्यांनी मला दिलेलं आहे. भरपूर बिल्डर आहेत म्हणजे मीरा भाईंदरचे माझ्या अंदाजानं लँड आणि फ्लॅट दोन्ही पडलेत. लँड और फ्लॅट दोन्ही आहेत. लँड बाकीच्या ठिकाणी लँड आहे, फ्लॅट तिन्ही ठिकाणी. सर याच्यामध्ये असे विषय ज्या बिल्डरनी समजा दिली नाही घरं आणि भूखंड सोपले तर त्यांच्यावर काय कारवाई करण्याची तरतूद आहे की काय? आहे ना, ते तर असणार. ही शासकीय हे शासनाचं आहे, तो महापालिकेच्या गोरगरीब जनतेचे पैसे आहेत. अशावर कारवाई केली पाहिजे. मी सांगितलं स्टॉपवर द्या पहिलं आणि नंतर ताब्यात घ्या. कामं थांबवा म्हणजे बरोबर लाईनीवर येतील. आपल्या डीपी मध्ये आरक्षण आहे ना साहेब. डीपीतली आरक्षण सगळी. सर ती नावं जरा वाचून नाही, आता ही तुम्हाला भरपूर नावं आहेत. 70% बिल्डर येतील या मीरा भाईंदरचे. देखो नाम पढ़ो, कैमरा लेते। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर श्री संजय काटकर जी से मैं मिला। हमारे मीरा भाईंदर के पत्रकारों की बहुत दिनों से मांग थी कि पत्रकारों को जो घर है वो मिलने चाहिए, क्योंकि पहले के जो 2% 5% के घर थे वो अभी तो यूएलसी की जो रूल है वो ख़त्म हो गए, इसलिए वो मिलते नहीं है। मगर थाने कॉरपोरेशन ने कुछ ऐसे भूखंड पत्रकारों को दिए, ऐसे घर वहाँ पे उपलब्ध करके दिए ताकि पत्रकारों को पूरे के पूरे पत्रकारों को थाने कॉरपोरेशन के वो घर मिले हैं। तो उसी तरह से मीरा भाईंदर की सभी पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, मुझसे 2-3 बार मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमें घर चाहिए। तो कुछ ज्येष्ठ पत्रकार मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि आप जगह ढूंढ को दो, क्योंकि थाना में लोगों ने पत्रकारों ने जगह ढूंढ के दी तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हम तुरंत गवर्नमेंट से परमिशन ला के वो करा के दी थी। मगर मीरा भाईंदर में जब भी मैंने सोचा कि थाने में अगर पत्रकारों को घर उपलब्ध हो सकते हैं नियम के अनुसार, तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं। तो मैंने लेटर दिया नगर विकास डिपार्टमेंट जो है, टाउन प्लानिंग हमारा। तो धक्का बैठने वाली बात सामने आई कि खाली पत्रकारों को घर देने के लिए मैंने कुछ चीज़ निकाली बाहर, उसमें से बहुत सारा मसाला बाहर आया कि मीरा भाईंदर शहर के 70% डेवलपरों ने जो महापालिका के भूखंड रहते हैं, जिसके ऊपर रिजर्वेशन है, जो आरक्षित भूखंड है, जो सुविधा भूखंड है, वो कॉरपोरेशन को हैंड ओवर ही नहीं किए। कुछ जगह पे तो खाली 7/12 जो है वो कॉरपोरेशन के नाम पे, मगर बिल्डर वो उसका वापर करे। कुछ बिल्डर ने उनके कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, तो कुछ बिल्डर ने वो जो बांधकाम करने वाले मजदूर रहते हैं उनको घर वहाँ पे दे दिया है, झोपड़े बना दिए, अपने ताबे में रखा है। नियम ऐसा है कि अगर ये रिजर्वेशन के प्लॉट हम अगर डेवलप करने को विकासक को अगर देते हैं या लैंड ओनर जो रहते हैं उनको देते हैं, तो उन्होंने रूल में जो बैठता है वो हिसाब से 70% का भूखंड या 60% का भूखंड ये कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करना चाहिए। उस पर कॉरपोरेशन का नाम 7/12 पे आना चाहिए, उसको चारों बाजू में कंपाउंड वॉल होनी चाहिए, बीच में लेवल होनी चाहिए और गेट लगा के उसमें बहुत बड़े अक्षरों में ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है ऐसा लिख के देना चाहिए। ये नियमावली है और उसके बाद में उसको सीसी इशू करने की तरतूद है। मगर इस मीरा भाईंदर शहर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने सीसी भी दे दी और वो प्लॉट भी उनके ताबे में दे दिया। ऐसा भयानक जो प्रकार है वो मेरे लिखित स्वरूप में अगर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दिया तो मुझे धक्का बैठा। मैं आज कमिश्नर साहब को क्लियर कट बोल दिया कि ये कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है और मैंने रेडी रेकनर का वैल्यू के हिसाब से वो देखा तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन की है। हमारा घोड़बंदर किला आप भाड़े पे दे सकते हो और उससे उत्पन्न लेने की कोशिश कर सकते हो। हमारे विरोध के बाद में आप टाइपिंग मिस्टेक है करके आप ऐसे बात करते हो। तो ये प्रॉपर्टी अगर ताबे में ली तो उसके इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भी करोड़ों रुपए महानगर पालिका को मिल सकता है और आप ये प्रॉपर्टी बिल्डरों को दान दे रहे हो। वहाँ पे 3 जगह पे तो हाउसिंग फॉर डिसाउस के प्रकल्प है, जिसकी वजह से 150 से 200 घर महानगर पालिकाओं के जो हमारे विस्थापित लोग हैं उनको देने के लिए, हमारे पत्रकार लोगों को देने के लिए मिल सकते हैं। अच्छे अच्छे लोकेशन पे वो घर है।
तो ऐसे घर हमारे होने के बावजूद हम MMRDA को मांग करते हैं, भीख मांगते हैं कि हमको घर दे दो, विस्थापितों को घर देना है। हम नगर विकास डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि भाड़ा के घर हमको दे दो। हमारी प्रॉपर्टी खुद की होने के बावजूद भी अगर ये चीज़ें अगर कॉरपोरेशन में होती है तो मैं ये करे होने नहीं दूंगा। कमिश्नर साहब को मैंने क्लियर कट बोला है, मैं इस शहर का जागरूक लोक प्रतिनिधि हूँ। मैं कतई ये भ्रष्टाचार जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है उसके ऊपर पाबंदी लेके आऊँगा। जो भी डेवलपर ने महानगर पालिका को फंसाया उसके ऊपर गुना दाखिल करो। उसका जो बांधकाम जगह पे चल रहा है वो बंद करो, उसको स्टॉपर नोटिस दे दो जब तक वो हमारी प्रॉपर्टी हमारे ताबे में नहीं दे देते। और कमिश्नर साहब ने वो मान्य कर लिया। मैंने 15 तारीख तक की डेडलाइन दी है। 15 अगस्त तक अगर ये आप नहीं करोगे काम तो 16 तारीख को टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को ताला लगाने में खुद वहाँ पे जाऊँगा। सर कितने मीरा भाईंदर शहर में बिल्डर है? ये जो यादी उन्होंने दी है उसमें खुद लिखित स्वरूप पे 70% तो बिल्डर दिखते हैं। ये गोपाल द्विवेदी नाम का बिल्डर है, उसके करीबन 200-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उस पर दिखती है जो महानगर पालिका को अभी तक मिली नहीं है। और रिजर्वेशन अपना कॉरपोरेशन का है और 7/12 पे कॉरपोरेशन का नाम है, मगर जगह पे उसके ताबे में कुछ किसी ने इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, किसी ने वो झोपड़े बनाए अपने बिल्डर के काम साइट पे काम करने वाले। तो ये क्या चल रहा है? ये क्या, ये जनता का पैसा है, ये जनता की प्रॉपर्टी है, जनता के नाम होनी चाहिए, कॉरपोरेशन के नाम होनी चाहिए और हम कतई होने नहीं देंगे। कोई टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट या शहर महानगर पालिका के कोई अधिकारी अगर खुद के स्वार्थ के लिए अगर ये बिल्डरों को आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम कतई चुप नहीं बैठेंगे। हम सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी अगर हमारी मालमत्ता जो महानगर पालिका क्षेत्र के हमारे लोगों की है, गरीब नागरिकों की है, अगर उनकी प्रॉपर्टी उनके ताबे में 15 अगस्त तक नहीं आती है तो 16 तारीख को शिवसेना के माध्यम से सीधा ताला बंद आंदोलन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हम बंद करेंगे। सर मनपा के अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता, ये आप भी मानते हैं? मैंने वही कमिश्नर को बोला है, भले ये जो नए ADDP आए उनके कार्यकाल में नहीं होगा, आपके कार्यकाल में नहीं होगा। आपके कार्यकाल में अभी तो मैंने देखा नहीं है किसके कार्यकाल में वो ये चीज़ें सब होगी, मगर पुराने किसी के भी कार्यकाल में हुई रहेगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बिल्डर है जिन्होंने फंसाया है उनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर तो गुना दाखिल ही होना चाहिए। सर, सनटेक बिल्डर को लेकर आपने शिकायत दी थी कि वो सरकारी अस्पताल नहीं बना रहा है, वो बात कहां तक पहुंची और क्या चल रहा है सर उसमें? 30 तारीख माननीय हाईकोर्ट की वो तारीख थी। सनटेक बिल्डर के जो फ्लैट बेचे थे, मुझे जो मालूमात कल ही हो गई है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से, करीबन उनके पास जो लोगों ने बुकिंग की थी उसमें से बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दी, ये पता चला। और कल ही कॉरपोरेशन के माध्यम से एफिडेविट कोर्ट में दाखिल हो गया है कि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ये जो कॉरपोरेशन बनाएगी और राज्य शासन इसको हमको सपोर्ट करेगी और राज्य शासन के माध्यम से हम ये अस्पताल बनाएंगे, ऐसा एफिडेविट वो रिजर्वेशन के प्लॉट का हाई कोर्ट में दे दिया गया और अगली सुनवाई 8 अगस्त को है। मैं अगर कोई फॉलोअप करता हूँ तो पूरा का पूरा फॉलोअप करता हूँ, नहीं तो मैं पूरा करता नहीं। सर नायक साहब, माहिती अनुसार मैं बता रहा हूँ, मीरा भाईंदर में 498 फ्लैट यहाँ पे खाली है जो ULC के 2007 से हैं, उस पे सब लोग बिल्डर लोग भाड़े पे दिए हैं और यहाँ के पत्रकार 100-150 है। ULC के सेक्शन 21 के तहत यहाँ सब पत्रकारों को दिया जा सकता है 1 BH, 2 BH, 3 BH। ये माहिती बता। अरे आपके लिए आप झगड़ा नहीं करते हो, अभी मैं झगड़ा कर रहा हूँ ना, मेरे को सपोर्ट दो, मेरे पीछे रहो, सपोर्ट इधर आओ ना, मेरे पीछे रहो। डेवलपमेंट का बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, लेकिन यहाँ पर इसी तरीके से धांधली चल रही है। स्ट्रक्चरल ऑडिट के नाम पर महानगर पालिका बहुत बड़ी धांधली कर रही है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं कर रही है। देखिए आपको और मैं गुड न्यूज़ दे दूंगा, ये बात अभी तक तय नहीं हुई, मगर मैंने मुख्यमंत्री जी से कल ही मेरी बात हो गई है, नगर विकास डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव आसिम गुप्ता जी से मेरी बात हो गई है और शायद अगस्त महीने में ही, यही महीने में मैं मीरा भाईंदर शहर के 1994 के पहले यानी 30 साल पुरानी इमारतों को रीडेवलपमेंट के राइट्स ये सब मैं लेके आऊंगा, ये आपको मैं वचन देता हूँ। सर इसमें एक नाम है, वो नामी कंपनी में नहीं जाना था, 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक मनोज। नहीं देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, आपको न्यूज़ मिल जाएगी, मगर मेरी महायुति में लफड़ा हो जाएगा। सर दुसरा मुद्दा, इस इन्व्हेस्टमेंटचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला जातोय, मागच्या अनेक वर्षात उपस्थित करण्यात आला। राज्य सरकारने आदेश दिलेले, राज्य सरकारने त्याच्यावरचं नाव हटवायला सांगितलेलं, बरोबर? हे प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये ते त्याचं असं आहे,
इन्व्हेस्टमेंट कंपनी, आता हा मुद्दा जो आहे ना, ही रिडेव्हलपमेंटच्या ज्या इमारती आहेत नवीन भूखंडातच लागतो, पण बिचारी जी सोसायटीची लोक आहे, जो 30-30, 40-40 वर्षापासूनची जी जीव मुठी धरून राहत आहे, धोकादायक झाल्या, इमारती पडत आहेत. आता परवाच्या दिवशी 2 इमारतीचे छज्जाने हे कोसळले एकाच दिवसात. हे भविष्यामध्ये ह्या धोकादायक इमारतींचा फार मोठा प्रश्न या शहरामध्ये निर्माण होणार आहे आणि तो निर्माण होऊ नये यासाठी मी राज्य शासनाला विनंती केली होती, लक्षवेधी त्याच्यावर टाकली होती. त्या लक्षवेधीच्या अनुषंगानं गेल्या अधिवेशनामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गंभीर दखल त्याची घेतली आणि त्यांनी सांगितलं की हे भयानक आहे, हे रद्द व्हायला पाहिजे. परंतु प्रश्न असा आहे, राज्य शासनानं जरी ठरवलं तरी त्या जो कंपनीचा मालक आहे त्यांनी न्यायालयामधनं स्टे आणलेले आहे. तर माझं असं शासनाला अशी विनंती मी केलेली आहे की सिनियर काउन्सिल नेमून हे जे प्रकरण आता न्याय प्रविष्ट असल्या कारणानं न्यायालयाच्या माध्यमातूनच त्याच्यावर तोडगा नाही. असं वाटत बाळासाहेब ठाकरे हे की त्याला गती देण्यासाठी काहीतरी करावं लागेल. न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही. मुद्दा सर हा अभी आपने स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे जी के कला दालन को लेकर एक अल्टीमेटम दिया और अभी इस लैंड को लेकर आपने 15 देखिए, अगस्त दोनों का चीजें अल्टीमेटम अलग दिया। अलग है। नहीं, लेकिन आपकी सरकार होते हुए इस तरह के अल्टीमेटम देना पड़ रहा है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, इसमें राजनीति की बात कुछ नहीं है. हमारी सरकार हो दूसरे की सरकार, ये कॉरपोरेशन का ये नियम तो सबको, हमारी सरकार हो या दूसरे की सरकार हो, नियम तो सबको लागू होता है ना. तो ये नियम के अनुसार ये कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग के लोगों ने लेना चाहिए. सरकार किसी की भी हो, आज हमारी सरकार है, कल और किसी के कोई ऐसा खुर्ची क्या बोलते हैं वो फेविकॉल का जोड़ नहीं लेके आता है. किसी की भी सरकार आज नहीं तो कल आ सकती है. मैं वो बात नहीं कर रहा, मगर टाउन अधिकारी तो वही रहते हैं ना, सरकार बदले ना बदले, मगर अधिकारी वही रहते हैं. तो अधिकारियों ने ये गलतियां नहीं करनी चाहिए. अधिकारियों ने खुद का भला अगर वो सोचते तो जनता का भला भी सोचना चाहिए.